अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री का चैप्टर वन, जिसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस को देखा था। आज हम जो है चैप्टर वन के जितने भी एमसीक्यूज हैं इम्पोर्टेंट, उनको देख लेंगे। सारे एमसीक्यूज ब्रांचेस के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि ब्रांचेस और डेफिनेशन ही थी इस चैप्टर में। तो इन एमसीक्यूज के अलावा आप जो है, जो आपके चैप्टर के एंड पे दिए हुए उनको भी देख लें और ये भी देख लें, तो इंशाल्लाह अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई भी एमसीक्यूज आता तो आप कर सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें जी, आगे चलते हैं। पहले इसको देखते हैं, पहले एमसीक्यूज को। Which branch of chemistry is the study of elements and their compounds except for organic compounds? ये हमने ब्रांच एक पढ़ी थी केमिस्ट्री की, जिसमें हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड इस ब्रांच में पढ़ते हैं तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही जवाब है इसका। उसके बाद है द ब्रांच ऑफ साइंस helps to understand chemical products and processes that reduce the use of hazardous substances। अब केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जितने भी खतरनाक सब्सटेंसेस होते हैं, ज्यादा डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं, हार्डियस उसको कहते हैं, हार्डियस सब्सटेंसेस, तो उनको हम रिप्लेस कर देते हैं, उनकी जगह अच्छे सब्सटेंसेस ले आते हैं। वो काम तो वही करते हैं लेकिन डेंजरस कम होते हैं। ऐसी केमिस्ट्री को हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। शायद ये ब्रांचेस में उन्होंने नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ से आप डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन केमिस्ट्री में क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस बनाते हैं ताकि अगर पहले से कोई डेंजरस सब्सटेंसेस है तो उनको रिप्लेस करके खत्म कर दिया जाए, उनकी जगह नए सब्सटेंस लाए जाएं जो कम डेंजरस हों। ये ग्रीन केमिस्ट्री में हम करते हैं। ये नई ब्रांच है केमिस्ट्री की, 10-15 साल पहले ये ब्रांच बनी है। उसके बाद है बैटरीज एंड व्हीकल्स आर बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज एप्लीकेशन ऑफ। हम जो गाड़ी में बैटरियां इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बुनियाद पे बनी हुई होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल उसमें इस्तेमाल हम करते हैं। या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है टॉपिक है या सब ब्रांच है। तो मेन ब्रांच कौन सी है जिसकी एप्लीकेशन है? तो मेन ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसका ताल्लुक फिजिकल केमिस्ट्री से है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that focus on the study of polymers, their types, properties and uses is called। पॉलीमर्स का जिक्र आया हुआ तो पॉलीमर्स की ब्रांच भी है तो वही होगी, पॉलीमर केमिस्ट्री है ये। उसके बाद जो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री फोकस ऑन द स्टडी ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करती है। हमने पढ़ा था ना कि न्यूक्लियस के अंदर चेंजिंग्स होती हैं, न्यूक्लियाई के अंदर, उनको हम स्टडी करते हैं। तो वो कौन सी ब्रांच थी? न्यू न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ मिनरल्स एंड द प्रोसेस व्हिच दे फाउंड। इस ब्रांच में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं और मिनरल्स कैसे बनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। हमने जिक्र किया था, अर्थ क्रस्ट का जिक्र किया था। हमने कहा अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल्स भी होते हैं और भी केमिकल कुछ चीजें, सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। वो किस ब्रांच में पढ़ेंगे? जियोकेमिस्ट्री में शायद। जी, जियोकेमिस्ट्री ही है। उसके बाद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स ऑफ प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम ये प्रोसीजर पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से बनता है? इंडस्ट्री में बनेगा तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगी। Which branch of chemistry is essential for forensic science for analyzing substance found in the crime it's seen? अब फोरेंसिक साइंस जो है, इसमें हम चीज का एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसका एनालिसिस करना होता है। तो एनालिसिस जब करते हैं तो फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी शायद, और लैब में ही होता है। फोरेंसिक टेस्ट वगैरह जो है लैब में होते हैं। ये आपने टीवी पे, अखबारात में और न्यूज में काफी सुना होगा फोरेंसिक टेस्ट का, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद है विच ब्रांच इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स में ही पढ़ते हैं, सिंपल नाम से पता चल रहा है। Which branch of chemistry is crucial? Crucial means अहम, to understand the effect of chemicals on human health। वो कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ेंगे
कि जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं। जब ह्यूमन हेल्थ के इफेक्ट पड़ने हैं तो इट मीन्स के इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ एक ही बात है। ठीक है, इन्वायरमेंट, इंसान भी इन्वायरमेंट में रहता है ना, तो ये फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो। Which branch is involved in studying chemical changings and energy changing simultaneously? ये थर्मोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच आपने पढ़ी है, आगे पूरा चैप्टर था इसका जिसमें आपने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ा था। उसमें हम देखते थे कि हीट इन्वॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है, हीट के अंदर चेंजिंग्स आ रही है। ठीक है, तो इनशाला इसको आप अच्छी तरह से देख लें, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, ये याद रखिएगा, रट्टा नहीं लगाना। इनको जो ऊपर स्टेटमेंट दिए इनको अच्छी तरह समझना है, और जो आंसर दिए हुए इनको भी समझना है, और जो आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है इनके ऊपर गौर करना है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके पेपर के अंदर जो है वो यही वाली स्टेटमेंट्स आए। पॉसिबल है कोई और आए, क्योंकि आपका एसएलओ बेस है। एसएलओ बेस का मतलब है आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। आपके चैप्टर के एंड पे जो तीन चार या पांच क्वेश्चन दिए हुए एमसीक्यूज के, वो देख लें और ये देख लें, इनको अच्छी तरह समझ लें, तो इंशाल्लाह चैप्टर वन से अगर कोई भी एमसीक्यूज आता है तो आप उसको कर सकेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को जो है बाकी आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कर लें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये चीज़ पहुंच जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।